सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। सो आज इस पॉडकास्ट में हम आपके साथ चर्चा करेंगे, जो कि हमारे साथ आज मौजूद हैं। ये हैं डॉक्टर मुकेश कुमार पांडे जी, और इनसे हम बहुत सारी ऐसी चर्चाएँ करेंगे जो जनरली किताबों में नहीं मिलती, सामान्य व्यावहारिक ज्ञान में नहीं मिलता। बट उसके बारे में कहीं न कहीं हमारे सोचते हैं, कभी इस बारे में चर्चा करते हैं, बट बहुत सारे प्रश्नों का जवाब नहीं मिलता। तो इसीलिए आज इन सब से रिलेटेड बातें ही हम करेंगे। तो सबसे पहले गुरुजी से जान लेते हैं कि गुरुजी अपने बारे में बताएँगे, फिर उसके बाद हम उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो गुरुजी, आपका नमस्कार है इस पॉडकास्ट में, एंड आप पहले अपने बारे में थोड़ा बताएँ दर्शकों को, उसके बाद फिर हम आगे प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। जय माता दी। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से और रमेश जी की तरफ से एक शुरुआत जो की जा रही है, मैं यही चाहता हूँ कि आप तक वो बातें पहुँचे। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार पांडे, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में कार्यरत हूँ, और यहाँ पर एक कृषि विज्ञान केंद्र चलता है, जिसके अंतर्गत मैं परिषद प्रबंधक का अभिदायित्व संभाल रहा हूँ। पिछले अभी तक का मेरा 18 साल का अनुभव है। मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से मेरी पीएचडी भी है। कुछ पल जैसे अपने जीवन से मैंने शुरू किया, अपने घर पारिवारिक, तो पहले मैं भी कहीं नहीं मानता था कि कोई ज्योतिष या कोई अध्यात्म में चीज़ें होती हैं। मगर जब अपनी लाइफ में कुछ परेशानियाँ आई, जो कुछ देखा, कुछ समय को अपने माता पिता पेरेंट्स के ऊपर, मेरे पिताजी व्याकरणाचार्य शास्त्री हैं, और उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से मुझे समझाया कि इस दुनिया में एक और शक्ति है, और उस शक्ति के आधार पर आपका अगर ज्ञान और शक्ति जब दोनों मिल जाती हैं, तो दोनों में बहुत दूर तक एक सोचने की, एक दूरदर्शी बनाने की, एक नया कुछ देखने की क्षमता उत्पन्न होती है। और मैंने उसको फॉलो किया, तो थोड़ी बहुत मैंने ज्योतिष देखना शुरू किया, और उस ज्योतिष के कारण आज रमेश जी मेरे पास बैठे हुए हैं। वो ज्योतिष अभी तक मैंने जो देखे हैं, तो लगभग 4000-5000 कुंडलियाँ मैंने देख चुकी हैं, और 4000-5000 कुंडलियों में लगभग मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जो भी लोग मेरे से जुड़े हैं, उन्हें किसी प्रकार का, और ये भी सत्य है कि कुंडली आपके भविष्य को नहीं बताती। मैं बार बार बोलता हूँ, भविष्य को नहीं बताती, लेकिन उससे आप भविष्य का आकलन कर सकते हैं, जो कि पिछला क्या हुआ है और अभी वर्तमान में मेरे साथ क्या हो रहा है, उस ग्रह का कितना इफेक्ट है, वो ग्रह आपको समय अनुसार संकेत देता है। बस आपको पढ़ने की, पहचानने की जरूरत है। जैसे अभी हम लोग देखते हैं, तो आप देखते होंगे कि मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि रमेश जी अपने एनआईटी से हैं, और एनआईटी में मैथमेटिशियन है, ऊपर से इंजीनियर हैं, कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस में एक भाषा है, अगर आप पढ़े होंगे, मैं तो ज़्यादा उस पर जानकारी नहीं है, पढ़े हैं तो, कि कुछ किरणें होती हैं जो एक प्रोजेक्ट या ऑब्जेक्ट बना देती हैं, उसमें कलर होते हैं। उस कलर से ही उसका बैंड के नाम से जानते हैं, और वो बैंड बताता है कि सामने वाले को आइडेंटिफाइड वो कैसे कर रहा है, और वो बैंड निर्धारित कर देता है कि ये इससे फलाने चीज की पहचान करके बता देगा कि ये है। इसी प्रकार कुंडली में भी उसी प्रकार के जो आप बैंड जिसको नाम देते हैं, हमारे ग्रह के साथ दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, और इन सारी दशाओं से हमें एक बैंड मिलता है, जिससे पता चलता है कि हमें क्या होने वाला है। तो इस प्रकार से मैं अध्यात्म से थोड़ा सा जुड़ गया। तो गुरुजी का शुक्रिया थोड़ा परिचय देने के लिए, और हम प्रश्नों से शुरू करेंगे। तो गुरुजी, आप बताइए कि हम सबके मन में कभी न कभी ये ख्याल आता ही है, चाहे किसी भी उम्र में आए, कि हम आखिर इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारे आने का उद्देश्य क्या है। ये इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। रमेश जी, सबसे पहला बात आपने की है कि हम दुनिया में क्यों आए हैं। ये एक मनुष्य योनि है। आप जानते हैं कि मनुष्य योनि में सबसे श्रेष्ठ योनि मानी जाती है, यानी इस पूरे संसार में जो प्राणी हैं, उन प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ योनि अगर कोई मानी जाती है तो मनुष्य योनि। क्यों? ये ठीक उसी प्रकार है कि मान लीजिए कि आपको किसी छत में चढ़ना हो, या किसी मंजिल के आखिरी छोर में जाना हो, और आप खूब लिफ्ट का सहारा ले लें या सीढ़ी का सहारा ले लें, मगर जब तक उसका गेट नहीं मिलेगा या सीढ़ी का पहला द्वार नहीं मिलेगा, तो क्या उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं? नहीं। ठीक इसी प्रकार इस पूरी योनि, जितनी योनियां हमारे यहाँ बनती हैं, उन योनियों से भटकते हुए ये मोक्ष का पहला दरवाजा होता है। मनुष्य दरवाजे सभी हैं। जैसे आप बताने कि आप लिफ्ट से चले जाएं, या सीढ़ी से चले जाएं, या डायरेक्ट ऊपर से लैंड कर लें, लेकिन क्या वो क्षमता आपके अंदर है, वो बताता है आपका प्रारब्ध। उन प्रारब्धों के आधार पर हमारी योनियां तय होती हैं, और उन योनियों से हमें पता चलता है कि कब मौका मिलता है। तो आप देखेंगे कि प्राणी सभी समझदार होते हैं, चाहे वो किसी भी योनि में हो, लेकिन उन सब प्राणियों में कोई चीज सिलेक्शन करने का पावर तो होता है, लेकिन उसके माध्यम से दूसरे तक पहुंचने का पावर नहीं मिलता, जो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य में मिलता है।
और मनुष्य योनि में मेरा और आपका सबका उद्देश्य एक है, अलग अलग उद्देश्य से हम जन्म नहीं लिए। जन्म क्या है? हमारे जन्म का उद्देश्य है हमें मोक्ष को प्राप्त करना। तो सारे मनुष्यों का एक ही उद्देश्य है, मोक्ष प्राप्त करना। किंतु ठीक उसी प्रकार हम भटकते हुए रहते हैं। जैसे क्लास 1 में एक बच्चा जाता है, लेकिन उसका उद्देश्य नहीं क्लियर होता, नहीं कि मैं डिप्टी कलेक्टर बनूंगा, कलेक्टर बनूंगा, कि मैं IITN बनूंगा। नहीं, जैसे जैसे वो क्लास बढ़ता जाता है वैसे वैसे आगे जाकर के जब वो एक 12th क्लास करता है जी, या 10th क्लास करता है, तब उसके दिमाग में आता है मुझे बनना क्या है। क्या है? पहले तो ये लगता है कि पहले फर्स्ट में फर्स्ट पास कर जाऊं, 10th में 10th पास कर जाऊं। जब 10th में जाता था उसे सिलेक्शन सब्जेक्ट करने का, सब्जेक्ट का उसके पहले सब्जेक्ट का सिलेक्शन नहीं, नहीं। तो ठीक इसी प्रकार हमारे सारे पड़ाव लाइफ में भी आते हैं। जी, और लाइफ का पड़ाव कब आता है? आप में 16 संस्कार होते हैं जी, ये इसी योनि में होते हैं, हर योनि में संस्कार नहीं नहीं होते। होते हैं। जी, जी, क्यों किए जाते हैं? ताकि हर पड़ाव में आपको पता चले कि अब क्या करना है। और वो उस पड़ाव से हमें क्लियर होता है। आप गृहस्थ में रहना चाहते हैं जी, तो गृहस्थ में रहिए, जी, गृहस्थ से भी मोक्ष प्राप्त होता है। जी, आपको लगता है मैं संन्यास में जाना चाहता हूँ तो जी, संन्यास में रहिए, जी, संन्यास से भी मोक्ष प्राप्त होता है। जी, आपको लगता है मैं समाज में रहूं जी, और समाज के उत्थान के लिए कार्य करूं जी। तो आप समाज के उत्थान के लिए कार्य करिए, उससे भी एक मोक्ष को प्राप्त होता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस रास्ते से जाते हैं। और यहाँ तक छोड़िए, आपको लगता है कि कुछ लोग दुष्ट होते हैं, दुष्टता पे होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हमारे लोग उदाहरण देते हैं कि कंस थे, रावण थे, तो उनको मोक्ष प्राप्त हुआ है। रावण को मारने के लिए साथ डायरेक्ट भगवान को आना पड़ गया, और जो उनके हाथों से उद्धार हो जाए उसे भी मोक्ष की प्राप्ति हुई है। तो साधन सभी हैं, बस ये है कि सिलेक्शन हमारा कैसा होना चाहिए, ये हमारे ऊपर ये हमारे ऊपर। और आपकी शिक्षा प्रणाली कैसी है, आपका अध्यात्म कैसा है, और ये सिखाता कैसे है? आपके लाइफ जीवन के सारे एक्सपीरियंस। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ही आपका जागृत होता चला जाता है। कुछ लोग बुढ़ापे तक जागृत नहीं होते, जी, 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 उन्हें बुढ़ापा भी आने पर यह नहीं पता चलता कि मेरा जन्म क्यों हुआ। सारे कर्म सकल कर्म कर सक्यों गुसाई और तब हूं मैं न भयों तुम्हारे किनाई। मैं आज तक आपके जैसा नहीं बन पाया, कर तो सब लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद ये नहीं पता है कि मैं कर किस लिए रहा हूं। जब तक आपको अपना उद्देश्य नहीं पता होगा, तो ये उद्देश्य आपको मनुष्य योनि होने का मतलब है कि आपको मोक्ष को प्राप्त करना है, यही एक साधन है। अब वो गति कोई भी हो सकती है, रास्ता किसी भी रास्ते से जा सकते हैं। तो उद्देश्य, तो सबका उद्देश्य यही है कि मोक्ष प्राप्त करना है। तो अगर किसी को अपने उद्देश्य की मतलब पता चल गया कि हमें मोक्ष प्राप्त करना है, तो जो जब से चाहे तब से ही प्रयास कर सकते हैं, बिल्कुल, किसी भी उम्र में हो, कभी भी। जी, बट वो रास्ता कौन बताएंगे फिर? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जी, सबसे पहले उसके अंदर एक बीज आना चाहिए। जी, आप देखते होंगे कि जब धरती पर कहीं भी धरती को बंजर धरती में देखोगे तो कुछ ना कुछ होगा। जी, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एक आध पौधे, रेगिस्तान में चले जाओ तो वहां का एक पौधा मशहूर होगा। आप कहीं भी जाइए तो कोई ना कोई ऐसा पेड़ वहां के लिए बना है। जी, जी, कि जो वहां सर्वाइव कर कैक्टस टाइप की, कैक्टस हो गया, कहीं भी जी, आप जाएंगे तो कोई ना कोई चीज वहां से बना होगा जो वहां सर्वाइव कर सकता है। इसका मतलब है कि वहां ना जीव तो है, जी, जीवन है, जी, और बस वो उसके लिए किस आधार पर काम करता है। तो वही उद्देश्य वहां पर दिखता है। आप एक जगह देखो, हम बीज बोने के लिए जाते हैं और लगता है कि आज मैं यहाँ चना उगाऊंगा, चने का बीज चाहिए। लेकिन अगर आप चने का बीज नहीं उगाएंगे तो भी कोई ना कोई बीज तो वहां उगेगा, जिसे हम खरपतवार कहते हैं। वो बीज क्यों उगता है? क्योंकि धरती का, प्रकृति का नियम है कि जहां कुछ नहीं वहां कचरा होगा, जहां कुछ भी नहीं होगा वहां कचरा होगा। और उस कचरे में भी आप जिसे हम खरपतवार कहते हैं, उसमें बहुत सारे खरपतवार हमारे औषधि के रूप में होते हैं। लेकिन उस औषधि को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए, ये सब में नहीं होती। इसलिए हमारे गांव के कुछ वैद्य होते हैं जो उसको पहचानते हैं। उदाहरण के लिए भुई आंवला, एक भुई आंवला आप नाम सुने होंगे। वो भुई आंवला कितना अच्छा होता है और लोग उसको खरपतवार मानते हैं, कचरे की तरह वो उगता है, लेकिन उसकी कीमत कौन जानता है? वो एक वैद्य। ठीक उसी प्रकार इस संसार सागर में जितने लोग हमारे साथ होते हैं, जिनको ये ज्ञान हो जाता है, मान लीजिए उसको आधे में ज्ञान हो गया, इसका मतलब चने का बीज उसको मिल गया और वो चना डाला तो वहां कचरा साफ हुआ तो चना हो गया, चने का कोई ना कोई उपयोग होगा। या उदाहरण में कोई दूसरा बीज उसको मिल गया, उस समय ज्ञान आया तो उसने उसको उपयोग करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर ज्ञान नहीं आया तो कुछ उसके अंदर कचरा होगा, उस कचरे को पहचानने का जो काम करता है वो गुरु होता है। तो मतलब उस कचरे से कौन सी औषधि इससे निकल जाएगी। तो जब आप किसी गुरु के सानिध्य में चले जाते हैं तो गुरु ये नहीं देखता कि ये अच्छा है कि बुरा है। गुरु क्या देखता है? मेरे शरण में अगर आया है तो अच्छा करने का दायित्व हो जाता है गुरु का। इसलिए आपको गुरु की उसकी आवश्यकता रहती है। और अगर वो जहां भी किसी गुरु के पास पहुंच जाता है तो गुरु से बनाने का काम, या उस कचरे से अनमोल कीमती भुई आंवला की तरह या अन्य हमारी औषधियों की तरह निखारने का काम करता है, वो वैद्य होता है गुरु। तो इस आपने बहुत अच्छा एक उठाया है संवाद गुरु जी का। तो मैं भी यही पूछने वाला था कि इसका मतलब मुक्ति के लिए या मोक्ष के लिए गुरु का होना बहुत ही आवश्यक है। बट गुरु जो मिलते हैं, ऐसा मुझे लगता है कि भगवत कृपा से मिलते हैं। बिल्कुल। तो कैसे पता करें कि हमारे लिए
हमारे गुरुजी कौन है। बहुत लोग कहते हैं कि अपने कुल में ही गुरु बना लेना चाहिए, अपने माता पिता को बना लेते हैं। कई लोग कोई बहुत बड़े, जैसे हमारे जो बहुत बड़े संत हैं जैसे प्रेमानंद जी महाराज, ये बहुत इन तरह के। तो गुरु एग्जैक्ट किनको बनाना चाहिए, कैसे मिलेंगे, और मतलब इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। कहते हैं ना कि हमारे यहाँ जैसे आपने प्रेमानंद जी महाराज का जी, नाम जी, लिया, जी। ये अद्भुत है, जी इन पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। जी और वाकई में जी जब भी उनसे पहले उन्हीं प्रेमानंद जी महाराज को देखिए कि कहाँ कहाँ नहीं घूमे। जी जी बनारस में इधर उधर कितने लोग गंगा जानते हैं कि वो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण से फिर वो पांडे हैं, जी। पांडे में भी है ना, जी 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 कोई नहीं जानता, बहुत कम, बहुत लेकिन कम। सब जानते हैं कि ये गुरु हैं। गुरु हैं जी। क्यों है? जी। क्योंकि उनसे जो एनर्जी मिलती है, जी जो पास में जाके लेते हैं जी तो मिलती ही है, जी जो उनको सुनते हैं जी उससे भी उनको एनर्जी मिल जाती है। जी। तो गुरु कैसा होना, इसलिए कहते हैं कि पानी पियो छान छान के के और गुरु बनाओ जान के। अब आ गई गुरु। हम्म, आपके जीवन में कितने गुरु हैं ये महत्व नहीं नहीं रखता। रखता। आप महत्व ये रखता है कि आपके जीवन में जो गुरु आपने बनाया है उन जी। गुरु का सम्मान कितना है। कितना सम्मान इन द सेंस गुरु ने जो सिखाया उसे आप पालन कितना कर कितना रहे हैं। कर रहे हैं। जैसे बचपन से आप चलते हैं तो सबसे पहली माता हमारी गुरु होती है। जी पहली गुरु जी पहली गुरु हमारी माता माता होती है। जन्म ने दिया है जी और जैसे ही जन्म दिया तो हमें सबसे पहले उठना बैठना सिखाया, जी तो माता और पिता, जी जो माता पिता हमारे गुरु हैं, जी हमने उससे कितना सीखा, लेकिन कभी हमको गुरु माने क्या? नहीं हम चलते हैं तो अपना मान के चलते अपना हैं, मान- माता पिता है बस, बस, हाँ एक गुरु के ढूंढ में हाँ फिर और आगे चले। हाँ। तो जैसे ही हमारे संस्कार में एक संस्कार होता है जनेऊ संस्कार, संस्कार उसमें एक गुरु बनाया एक गुरु जाता है। बनाते हैं, गायत्री देते गायत्री हैं, देते हैं हाँ जी। तो वो भी कान फूंक के चला गया, हमने जी। कभी गुरु उसको नहीं गुरु माना। नहीं माने जी और आगे चले तो जो पहली शिक्षा में हम गए, पाठी जी। पूजा कराया गुरु, फिर हम और आगे तो एक से एक गुरु बढ़ते चले गए जी, जी। शिक्षक, और सब सिखाते चले सब गए, सिखा रहे थे। लेकिन हमने कभी भी उनको गुरु का दर्जा नहीं दिया कुछ लोग कहते हैं कि जब तक कान न फूंक दे तब तक वो गुरु नहीं माना नहीं जाता। आपको मैं ये कहना चाहूंगा, गुरु का मतलब है जिस पर आपकी आस्था आ जाए। आस्था इन द सेंस उसके दो शब्द बताने से आपकी ज्ञान की उन्नति हो जाए और आप सीख ले और उसे जीवन में ढाल ले, जी। अपने संसार रूपी जीवन में उसका अनुसरण करने लग जाए, वही आपका गुरु है। दत्तात्रेय महाराज जी 24 गुरु बनाए। हाँ। क्यों बनाया उन्होंने? जिससे जो सीखने को मिला और लगा कि नहीं ये मेरे को अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है, जी। इसलिए वो उसको अपने पर धारण करते चले गए, गुरु बनाते चले गए। आपको अनुसरण करना है, जी। और अनुसरण कैसा? जब अच्छे लोग होंगे जी। तो अनुसरण अच्छा होगा। जी। आप बुरे को गुरु बनाओगे तो बुरा सीखोगे। पूरा सीखोगे। आप अच्छा दोनों गुरु होते हैं। जी आप गुरु महाराज की बात करें तो शुक्राचार्य जी गुरु थे, गुरु थे जी जी दैत्य गुरु वो दैत्य गुरु के नाम से जाने जी, गए। जी। लेकिन क्या उन्होंने दैत्यों को अपने हिसाब से कभी गलत शिक्षा नहीं दी? नहीं जी लेकिन उन्होंने क्या किया, वो अपनी प्रतिष्ठा को दाव में लगाते रह गए कि मैं हूं, जी मुझे क्यों नहीं मिला। मिला तो जहां मेरा हो जाता है जी, वहां तकलीफ होती है, जी, और जहां समाज के लिए हो जाता है, जी ये सब मेरे हैं और मैं सबके लिए सोचता हूँ, जी वो ज्ञान जो मिलता है जी। वो गुरु को तारने, वो शिष्य को तारने के लिए होता है, और ऐसा गुरु मिलना बहुत ही कठिन हो जाता है। और गुरु मिलते भी हैं, जी लेकिन क्या मेरी आस्था उस प्रकार से उस गुरु के ऊपर है? जी जैसे मेरे माता और पिता ही हैं, जी लेकिन कभी हम उनको अपना गुरु मान करके 24 घंटे वो आस्था से नहीं लेते जितना आस्था हम दूसरे गुरु के साथ। जी जी अगर हम अपने घर में उनसे भी लेना शुरू कर दें जी। तो यहीं से सीखना शुरू हो जाएगा। जी तो जब इनका आदर सम्मान तो जी। दूसरे व्यक्ति का आदर आदर सम्मान, सम्मान। जब दूसरे का आदर सम्मान तो निश्चित है कि हम एक श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाते हैं। तो गुरु का सानिध्य ही बहुत बड़ा बहुत बड़ा। तो जैसा गुरुजी ने बताया है कि गुरु का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इससे अब हम आगे चलते हैं कि बहुत सारे ऐसे हमारे सिचुएशन आते हैं जब हमें पता नहीं चलता कि हमें कब तक सुनना है, कब तक चुप रहना है और कब इसके आगे बोलना है। तो इससे मैं थोड़ा जानना चाहूँगा गुरुजी कि इस पे बताएं कि हमें कब तक इस चीज़ों को सुनना होता है और कब उसके बाद बोलना होता है। बरकत ही बहुत कुछ सिखाती है। जी आप देखते होंगे कि हर प्राणी के अंदर आवाज है, लेकिन बोलना कौन सीखता है? मनुष्य। क्यों? हमारी जो वोकल कॉर्ड्स हैं और वो जो शब्द बनाने की क्षमता है वो और कहीं नहीं है, सब जानवरों या इसमें नहीं है। इसका थोड़ा सा कॉपीराइट अगर करूं जी तो पैरट, तोता
तोता भी हाँ थोड़ा बहुत बोल लेता है। जी 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 पैरेट जी कॉपी जी, करता है। कर लेता है। जी 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 इसका मतलब है, जी। मैंने फिर वही बात आया कि प्राणी तो बहुत है, बहुत है। लेकिन ये एक स्पेशल शक्ति जो दी गई वो किसको दी गई? मनुष्य को मनुष्य को। हर क्यों? तरह के शब्द बना सके। क्यों? वो इसलिए इसको दी गई कि तुम्हें श्रेष्ठ इसीलिए कहा गया कि तुम किसी को भी इस प्राणी जगत में आप किसी के लिए, सबके लिए बराबर संभाव रखो इस प्रकृति को। दूसरा उदाहरण इस प्रकृति को देखिए कि जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या बोलना सीखता है? नहीं, सिर्फ आवाज आवाज आती है। जैसे हर प्राणी में है, सब में, लेकिन शब्द नहीं आते। नहीं, लेकिन जैसे जैसे वो उस परिवार, उस समाज या उस देश या उस राज्य में रहना शुरू हो गया तो उसकी बोली सीख जाता है। हाँ। तेलुगु है तो तमिल बोलना शुरू कर देगा, कन्नड़ बोलना शुरू कर देगा। इधर चले जाओगे तो अपनी भाषा में, बिहार में चले जाओ तो हिंदी में, बिहारी में, अब इधर रिवाड़ी में, इधर चले जाओगे छत्तीसगढ़िया में। क्यों? क्योंकि सीखने की क्षमता, उसको शब्द बनाने की क्षमता। क्यों? क्योंकि वो जिसके परिवेश में रहने लगता है उसकी भाषा को सीखता है जी। जिसके सानिध्य में रहता है उसके अनुसार बोलना सीख जाता है। विदेश में जाएगा अंग्रेजी बोलना सीख जाएगा। उस परिवार के जिस प्रकार के समाज में रहता है वो सीख जाता है। अब क्या होता है, वो बच्चा कब से बोलना सीखता है? जैसे घर के शब्दों को सुनता है तो रेफरेंस करता है जी। एक छोटा सा बच्चा, उसे शब्द कहीं से नहीं आते, मगर आपकी बात को बार बार सुनता है और समझ, जैसे जैसे समझ आती जाती है शब्द को कैच करना शुरू कर देता है और उसको रिपीट करना शुरू। आप बोलोगे मम्मा, बोले बेटा मम्मा मम्मा, तो धीरे धीरे मम्मा सीखता है। फिर बोलोगे पापा, बोलो पापा पापा, तो धीरे पापा सीखता है। फिर मम्मा मम्मा बोलो तो जल पानी, धीरे आप सिखाना शुरू करते हैं और उसको कैच करना शुरू कर देता है। ये प्रकृति कर रही है, आवाज उसको नहीं दे रही। कब तक चुप है? क्योंकि भी समझ नहीं। जैसे जैसे उसके अंदर समझ बढ़ती जाती है प्रकृति वैसे वैसे उसको शब्द बनाने की क्षमता अपने आप देना शुरू कर देती है समय के अनुसार। इसीलिए बच्चा जब जन्म लिया फिर तीसरे दिन रोता है, फिर बोलता है, फिर मुस्कुराता है, फिर हंसता है, फिर और आगे बढ़ता है एक समय के आधार पर। उसी प्रकार हमारे यहाँ भी ये संस्कार के आधार पर बच्चे बड़े होते हैं। इसीलिए पहले एक अदब होती थी, माता पिता के सामने बच्चे नहीं बोलते थे, भले बूढ़ा हो जाए। बूढ़े बच्चे पिता हो गए, बच्चा बूढ़ा हो तो अदब पहले होती थी, नहीं बोलना है जी। धीरे धीरे जब बोलने की आदत आई तो कहा धर्म के प्रति बोलना। अगर धर्म आप जानते हैं तो रेफरेंस करिए और बोलिए। अगर आपको चुप कब रहना है? जब जानकारी नहीं। अगर जानकारी नहीं है तो आप बोलने की जरूरत ही नहीं है। उदाहरण के लिए मैंने अब एक से चर्चा किया आपसे कि मान लीजिए कोई मीटिंग में आप बैठे हैं और आपसे भरी मीटिंग में लोग बोल रहे हैं, क्यों? उसके बारे में कोई जानकारी है, लेकिन आप तो जानते ही नहीं कुछ, क्या बोलोगे? आप चुप रहेंगे। लेकिन अगर आपने कोई उसके रेफरेंस पेपर पढ़े हैं तो उसको कोट करेंगे कि नहीं सर ऐसा नहीं, ऐसा है जी। तो उसके लिए भी आपके पास नॉलेज होने की जरूरत है। ठीक इसी प्रकार हमारे इस संसार में भी आपने देखा महाभारत हुई जी। महाभारत की भरी मीटिंग में जी, जब पूरे राजाओं के उनके सामने बैठ करके जब चर्चा हो रही थी तो कोई नहीं बोलता था। दुर्योधन क्या कर रहा है, कोई नहीं बोलता था। लेकिन एक अकेले विदुर थे जो भरे सभा में महाराज के सामने बोलते थे कि महाराज ये अन्याय है, और विदुर अकेले बनते थे और बोल करके किनारे हो जाते थे। पूरे युद्ध में सब लेकिन भाग लिया हस्तिनापुर के लिए, लेकिन विदुर ने नहीं लिया। तो कहां पर चुप रहना है, कहां पर बोलना? उन्होंने विदुर नीति में बताया कि जहां आपको लगता है कि ये धर्म की हानि हो रही है वहां आपको बोलना आवश्यक है। जब वो कोई भी हो, अगर आपको लगता है कि मेरे आधार पर मेरे पिता गलत कर रहे हैं, मेरे भाई गलत कर रहे हैं, मेरे बहन गलत कर रही है, रिश्तेदार गलत कर रहे हैं, और आप भले उम्र में छोटे हैं लेकिन आपको लगता है कि ये गलत है और ये चीज कोट कर रहे हैं, देखिए ये सही ऐसा है, तो आपको बिल्कुल बीच में हस्तक्षेप करने की जरूरत है, क्योंकि धर्म की रक्षा कर रहे हैं, धर्म के लिए बोल रहे हैं। लेकिन जहां आपको पता है अधर्म हो रहा है और उस अधर्म के रोक सकते हैं और आपके बीच में बोलने से कुछ हो सकता है तो भी आपको बोलने की जरूरत है। लेकिन जहां कई ज्ञानी बैठे हो, जहां मुझे लगता हो कि मैं वो रेफरेंस कोट नहीं कर पा रहा हूं, तो वहां बीच में जबरदस्ती बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? अगर वहां आप बोलेंगे तो वहां कहीं ना कहीं आपको आपके सम्मान को ठेस पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि सही प्रत्युत्तर तो आप रख नहीं पा रहे। इसलिए आपको अपना ये देखना है, सबसे ज्यादा कोशिश सुनने की करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सुनने की, बोलने की कम। और बोलना कहाँ है?
तो वो आपको ज्ञान होने चाहिए कि मेरे पास उसके लिए रेफरेंस या जानकारी या नॉलेज अच्छा हो। कई बार बट ऐसा देखा जाता है गुरुजी कि जब हम कभी कुछ ऐसा बोल रहे हैं, भले धर्म के लिए बोल रहा हूँ, तो उसमें उससे हमें कुछ इस सांसारिक दुनिया में नुकसान हो जाता है। मान लीजिए कहीं अधर्म हो रहा है, हमने बोला, और जिन्हें हमने बोला वो हमसे पद में श्रेष्ठ हो हाँ। या उम्र में श्रेष्ठ हो, तो वो उस वजह से गुस्से से हमें, भले ही वो गलत हो, हमें कोई सजा दे देते हैं। तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? पता है कि हम सजा पा सकते हैं, तो क्या धर्म के लिए खड़े रहें कि नहीं रहें? बिल्कुल, सजा से नहीं डरना चाहिए। यही कारण है। डर गए इसका मतलब आप ही तो अधर्म कर गए। जी, आपके सामने अगर कहीं गलत हो रहा है जी, और उस गलत के लिए आप नहीं खड़े हुए, जी, तो वही तो अधर्म है। हाँ, और धर्म की मैंने कहा धर्म को बोलना। अब धर्म, सुदामा जी, जी, सुदामा जी को बोला गया ना कि मेरी खुशामद, उस राजा से, राजा ने कहा मेरी खुशामद करो, उन्होंने नहीं किया, नहीं किया। धक्के मार के भगा दिया गया। जी, और धक्के मार के जब उनको बाहर किया गया तो सुदामा जी कितने श्रेष्ठ थे। कहा ना कि मैं खुशामद तो अपने भगवान के, अपने इष्ट के, अपने नारायण के अलावा और किसी की नहीं कर सकता। सही बात, एकदम से। तुम कितना भी चाहो। तो अगर वो ये चाहते तो उनको कितने सोने की असरफियां मिल रही थी, लेकिन नहीं किया। और इनकी कितनी कठिन परीक्षाएं चली, अंतिम में भगवान कृष्ण के पास भी जाते हैं। चाहते तो वहां भी बोल देते हैं ना, धर्म था सही बात कि मित्र मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं, तुम्हारी भाभी ने मुझे इसलिए भेजा है कि कुछ धन दे दो। क्या उन्होंने बोला? नहीं बोला। लेकिन उनके नहीं बोलने पर भी वो कितना समझ गए। और जब रास्ते में आए तो कितना कोसे कि बताओ, वो कह रही थी कि तुम्हारा मित्र है, इतना बड़ा है, इतना धन देगा, तो कुछ नहीं दिए। बताओ, एक तो धोती पकड़ा के वापस कह रहा दिए। घर गए तो देखे कि महल, सोने का महल बना, घर देखे तो लगता पूरी नगरी बदल गई। तो ये धर्म है। धर्म आपको डायरेक्ट नहीं देता, आपको डायरेक्ट परेशान करता है, लेकिन इनडायरेक्ट वो आपकी छवि, इनडायरेक्ट आपका सम्मान, इनडायरेक्ट आपका अध्यात्म, हर चीज में आपको प्रबल कर देता है। तो इसलिए जरूरी है जी। तो जैसा बताया गुरुजी ने कि हमें किसी भी तरह का भय नहीं होना चाहिए। अगर हम धर्म के प्रति हैं, धर्म के पक्ष में हैं, तो हमें बोलना चाहिए। बट अगर हमें रेफरेंस नहीं है और वो धर्म के प्रति नहीं है, तो चुप रहना ही ज़्यादा बेहतर है। अब एक और ऐसा प्रश्न है जो अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि पुनर्जन्म से रिलेटेड, पिछले जन्म से रिलेटेड, हमारा उस पिछले जन्मों का कितना असर इस जन्म पे रहता है, और ये प्रारब्ध क्या है, कर्म क्या है, ये कैसे हमारे जीवन पे असर डालता है, थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए। देखिए, कर्म लोग का कहना है जो अभी सामान्य जीवन पर चल रहा है, तो कर्म का है मतलब ये है कि कर्म हम जो करते जा रहे हैं वो कर्म है। अब इसमें दो प्रकार से कर्म होते हैं। एक तो हमने अच्छा काम किया तो अच्छे कर्म, और बुरा काम किया तो बुरे कर्म। ये सेम इस प्रकार समझेंगे कि मैंने एक परिणाम, अभी एक परीक्षा दिया, उसका परिणाम आया, मैंने दूसरी परीक्षा दिया, उसका परिणाम आया, उसकी तीसरी परीक्षा दी, उसका परिणाम। क्या मैं 5वीं की परीक्षा देने के बाद मैं कलेक्टर बन जाऊंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो मान ले 10वीं नहीं बनूंगा, 12वीं नहीं। यानी कहने का मतलब कि कलेक्टर बनने के लिए एक विशेष योग्यता है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन। ठीक इसी प्रकार कर्म का एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है। जैसे आप काम करते जा रहे हैं तो उसका परिणाम मिलेगा। जैसे बच्चा, एक छोटा सा बच्चा है और बच्चा अनजान है, अभी उसको नहीं पता कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, तो उस कर्म तो वो भी कर रहा है, तो उसे कौन से कर्म की सजा मिल रही है? और वही एक बच्चा जन्म से विकलांग हो रहा है, वही एक बच्चा जन्म से आप देखेंगे तो उसके हार्ट में छेद है, ये जन्म से देखेंगे तो उसको परेशानी है, उसने तो कोई कर्म ही नहीं किया इस जन्म में, फिर उसको कौन सा पाप सजा मिल रहा है। तो इसलिए ये प्रारब्ध बन जाता है जो पूर्व है। अब लोगों ने बोला भैया पूर्व जन्म का प्रारब्ध कैसे बनता है? तो बताता हूँ। जैसे मान लीजिए बचपन में बच्चे ने 12 साल तक की, कहते हैं बाढ़े पूत पिता के कर्म, 12 साल तक जो बच्चा पढ़ता है, लिखता है, ये किसके कारण होता है? माता पिता के। आप ये बताइए, जब भी कोई आपके घर में शिकायत लेके आता है, यानी बच्चे ने कोई उद्दंडता की, तो उसको उसकी शिकायत लेके आदमी किसके पास जाता है? माँ बाप, पेरेंट्स के पास। वहाँ डायरेक्ट परिणाम नहीं देता, मार नहीं देता। नहीं।
जाएगा, एक बार 2 बार 3 बार आपको सिखाएगा, समझाएगा। जी अगर आप नहीं समझे तब फिर वो बच्चे के ऊपर हाथ उठाए, हाथ उठाए जी डायरेक्ट परिणाम नहीं देता। नहीं नहीं तो बाढ़े पूत पिता के कर्म आपके, अब आप अगर नहीं संभाल पाए उसको, जी, जी। नहीं सिखा पाए, तो ये तो अच्छे में जाएगा या तो बुरे में बुरे जाएगा। में 12 साल की उम्र तक के बाद बच्चा में समझदारी आ जाती है, जी जी थोड़ा बहुत वो समझने लग समझने जाता लगता है। है सही है तो जब वो समझने लग जाता है तो उस समय से उसके कर्म के फल की सजा मिलना शुरू हो जाती है। 12 साल, 10 साल, ये 6 साल। अब आते हैं 6 साल। हमारे यहाँ अब तो 3 साल 4 साल में क्लास में एडमिशन लग गए, लेकिन जो पहले था कुछ समय पहले, क्लास 6 में जाने के लिए 5 से 6 साल बच्चे की उम्र होना, क्लास 1 में जाने क्लास के 1 लिए। जाने जी, की, जी, सॉरी होती क्लास 1 थी। में जाने के लिए होती थी 5-6 साल की उम्र चाहिए, जी 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 ताकि वो बच्चा समझ तो सके कि मैं जी। आना है, बैठना है, जाना है। जी अभी उसी को लोग नर्सरी कर दिए जी कि उन्हें ये सिखाना है, आना जाना गाना, 2.5 साल 3 ढाई साल प्री तीन साल में डाल स्कूल दिए, क्या क्या कर है ना, जी ताकि बच्चे को ट्रेन किया जा ट्रेन सके। किया जा सके पहले कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी। जी जी अब उसके पहले आ जाऊं, चलो यहाँ तो आपने ट्रेंड कर दिया तो जी, समझना शुरू हो जी। गया। जो बच्चा 3 साल का है, 2.5 साल का है, 2 साल का है, 6 महीने का है, वो कैसे समझेगा? जी सही तो इसी के लिए हमारे यहाँ एक ऋषि थे, उन्होंने एक व्यवस्था बनाई। जी उन्होंने कहा कि जो 12 साल तक के बच्चे हैं उनकी सजा या तो उनके माता पिता को उनके द्वारा किया हुआ, कि वो तो समझदार है नहीं, माता पिता जानते हैं, या उसके स्वप्न में दिया जाए। इसलिए आप देखें कि छोटा बच्चा कभी भी सोते सोते रोने लगा, अक्सर होता है ऐसा, यानी कि उसको सजा मिल रही है। जी। कभी कभी देखोगे सोते सोते हंस रहा हंस रहा है, है, इसका जी। मतलब उसको प्रशस्ति दी जा रही है। ओ, और वही बच्चा और आगे आया क्लास 6 में, जी क्लास 1 में, तो संगति का असर मिला, जी अच्छे लोगों का साथ मिला तो अच्छा आगे बढ़ता है, खराब जी। लोगों को मिला तो खराब संगत। जी कभी कभी देखो कि कुछ घर के पेरेंट्स होते हैं जी। तो बच्चों से बीड़ी या सिगरेट जलाने को दे देते हैं। हाँ तो बच्चे क्या किए, जलाने गए, जी। एक बार 2 बार आपको पीते देखे जी। तो जलाया तो एक सूट पहले मार लिया, मार दिया जी उसको स्वाद मिला, जी थोड़ी अच्छा मिलेगा या बुरा बुरा मिलेगा, मिलेगा। यानी संस्कार आपसे मिल रहे हैं। जी अब आप उससे वो काम करा रहे हैं जो उसके लायक नहीं है। जी सही तो वो बच्चा जब यहाँ आया उसका कर्म बनता चला जा रहा है। जी। किया दिया किसने? आपने। आपने किया उसने, तो एक तो वो भी कर्म मिल गया। जी और आगे आते हैं तो मान लो बच्चा 12वीं तक 10वीं तक की ग्रेजुएशन कर लिया, जी तो ग्रेजुएशन तक अगर अच्छा पढ़ाई किया जी तो निश्चित है कि अच्छी नौकरी लगेगी। लगेगी हाँ। यानी अच्छा पढ़ा तो अच्छी नौकरी मिलेगी। जी यानी अच्छा पढ़ने का परिणाम क्या है? एक अच्छी नौकरी मिलना। जी एक अच्छी नौकरी का परिणाम क्या है? एक अच्छा पैसा मिलना। हाँ। एक अच्छा पैसा मिलने का मतलब क्या है? एक स्वस्थ जीवन और सारी आवश्यकताएं की पूर्ति पूर्ति होना। हो जाना जी तो जब सारी आवश्यकताएं पूर्ति कब होगी? पैसा खूब होगा। जी अब ये पैसा संचित हो जाएगा, जी संचित होगा तो बुढ़ापा अच्छा अच्छा कटेगा यही मतलब। जी अब मान लीजिए एक बच्चा गया हम्म। जो 12वीं तक या ग्रेजुएशन तक अच्छा नहीं पढ़ा, अच्छा नहीं पढ़ा तो क्या करेगा? मजदूरी करेगा, चोरी करेगा हाँ। या अन्य दूसरे कार्य करेगा। पैसा नहीं मिलेगा, हम्म। कम पैसा मिलेगा, स्टैंडर्ड कम हो जाएगा। जी स्टैंडर्ड कम होगा तो जीवन निर्वाह करता जी। रहेगा। हाँ। जीवन निर्वाह करते करते जब बुढ़ापा आएगा तो उस पर क्या होगा? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं जब कुछ नहीं होगा तो क्या करेगा? दर दर भटकेगा। जी तीनों को परिणाम है। जी। अच्छा किया जी तो अच्छा प्रारब्ध परिणाम। अच्छा बनता चला जा रहा है, जी, इसने अच्छा नहीं किया तो तो इसका परिणाम भी बुरा पाएगा। बुरा, जी पैसा भी नहीं आया तो भी बुरा। जी। अच्छा बुढ़ापे में आया तो चिड़चिड़ा हो चिड़चिड़ा जाएगा, हो गया। दुनिया के ऊपर नजर रखेगा, हाँ। दुनिया को गाली देगा, गाली गलौज देगा, समझ नहीं समझ रहेगी। नहीं। तब क्या होगा? उस समय मान लो मैंने हम्म, युवा अवस्था में किया, हम्म, जवानी में बालक में किया तो युवा अवस्था में भोगा, हम्म, युवा अवस्था में किया तो प्रौढ़ अवस्था में भोगा, होगा। और प्रौढ़ में किया तो बुढ़ापा में भोगा। हाँ और बुढ़ापा में करूंगा तो कब भोगूंगा? तब तो समय ही नहीं बचा। तो वही प्रारब्ध बनते हैं, बचे हुए चीज जिसका भोग, जिस कर्म का भोग मैंने अपने इस जीवन में नहीं किया, वो प्रारब्ध वो कर्म जो बचते चले गए, संचित होते चले गए। जैसे आपकी संपत्ति बची, आपके पिता की संपत्ति का उपयोग घर कौन कर रहा है? आप। हम करें आपसे बची संपत्ति का आपका परिवार, परिवार yes। कुछ बचा तो आपकी बहन, कुछ जी। बचा तो आपका भाई, और धीरे धीरे कोई ना कोई तो कर कोई रहा ना है। कोई कर रहा है। नहीं तो संचित होती चली जाएगी, जी बढ़ती चली जाएगी। जी जी इसी प्रकार हमारे कर्म जो उपयोग करते गए जी उनका परिणाम हमको मिलता चला गया। जी कुछ संचित कर्म मैंने बताया, कुछ जाने कर्म है। जी मान लो हमने जानबूझ के किया हाँ तो हम उसको भोगना शुरू कर शुरू कर दिया। दिया। मान लीजिए मैंने किसी को मर्डर कर दिया जी तो परिणाम क्या मिला? जेल गया, जेल गया भोग कर लिया, वो कर- बराबर हो हाँ, गया। लेकिन मैंने किसी का मर्डर नहीं किया नहीं किया और दूसरे ने मेरे ऊपर लांछन लगाया और कोर्ट में साबित कर दिया जी कि मेरा ही दोष है। हाँ अब मैं उस परिणाम को भोग रहा हूँ, ये क्या है? प्रारब्ध हो गया। ये भी कर्म का है, कर्म। लेकिन ये ऐसा कर्म है जो मुझे दिखाई नहीं नहीं दिया। मतलब कहीं ना वो कहीं गलत मेरे से होगा। गलतियां हुई जो पूर्व जन्म के प्रारब्ध के रूप में संचित थी। ओ जी
और जब जिसका संचित होना, आज मैं और आप मिले, जी कहाँ आप थे जी और कहाँ मैं था, जी लेकिन मिलने का कारण क्या हुआ, आपके और मेरे मिलने से आज ये वीडियो बन रहा है। जी जी ये वीडियो किसके बन रहा है, कौन सुनेगा, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितने सारे वीडियो बनते हैं, जी जी लेकिन हो सकता है किसी दूसरे के लिए जी थोड़ा सा पिंच काम कर रहा हो जी और आप उसके लिए काम करने जा रहे हो। जी तो ये प्रारब्ध इस प्रकार से काम करता है। जी। तो जो बुढ़ापे में आया जी। उसका भोग करता है। अब मान लो बुढ़ापे में आपने अच्छा किया, जी भगवान का नाम लिया, संत का नाम लिया, संन्यास को धारण कर लिया, इसीलिए पहले हमारी व्यवस्था थी, जी लोग पहले पूरा जी गृहस्थ आश्रम को भोग करते थे और जैसे वृद्धा अवस्था आती थी तो संन्यास में संन्यास चले में चले जाते थे। वानप्रस्थ। जी वानप्रस्थ में क्यों जाते थे, ताकि वहां बैठ करके बुढ़ापे में कोई गलती ना हो। ना जी और वो गलती क्यों ना हो, क्योंकि निश्चित है कि उस समय हमारी बुद्धि कम होती चली जाती है, जी याददाश्त कमजोर होती चली जाती है, नजर कमजोर होती चली जाती जी। है, कान कमजोर होते चले जाते हैं, जी बोलने की आदत बढ़ती चली जाती है। जी अब ये बताइए, भगवान ने, प्रकृति ने क्या किया कि बुढ़ापे की अवस्था में आपको बोलना कम कर दिया। क्यों बोलना कम करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि सुनना कम कर दिए। जी। सुनना कम कर दिए तो देखने कम क्यों कर दिया, ताकि कम देखो। देखो हाँ जब बुरा देखोगे नहीं, बुरा सुनोगे सुनोगे नहीं, तो बुरा बोलोगे बोलोगे नहीं। नहीं लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, आंख में चश्मा लगा के देखते हैं, कान में मशीन डाल के सुनते हैं, जी ताकि देखें कौन आया कौन गया, जी। और फिर उसको बोलेंगे, चिल्लाएंगे। जी वही बच्चा या वही नाती या वही मेरा आने वाला जो जी। संतति है, वो मेरे ऊपर गुस्सा होगा गुस्सा होगा। और हम उसके ऊपर गुस्सा होंगे। घर में बैठे बैठे धुंध करवाएंगे या धुंध करेंगे। ये क्या है, जी ये हमारे कर्म को खराब कर रहा है। खराब कर रहे हैं। और कर्म खराब होता है, भगवान का नाम ले नहीं पाते, तो इससे क्या होगा, प्रारब्ध बनता चला जाएगा। लेकिन वहीं अगर हमने पूरे कर्म का भोग कर लिया वृद्धावस्था तक, अब जो संचित कर्म है उनको वानप्रस्थ में जाएं और वानप्रस्थ में भगवान के शरण में बैठ करके जी। उनका भजन करते रह जाएं, जी। उनका नाम जपन करते रह जाएं, तो ये प्रारब्ध को काट देता काट है। देगा। क्यों, क्योंकि अब बुढ़ापे में तो मैंने कोई गलत काम किया ही किया नहीं। ही नहीं। हाँ तो अभी जितना कष्ट मिलना होगा, रोग बाधा जो भी मिलना होगा, वो सभी- पिछले कर्म के वो अभी यही मिल जाएंगे। जी और सुमरन करेंगे, जो आपने पूछा ना कि उद्देश्य क्या है, जी मोक्ष, मोक्ष मिल जाएगी। जिसके लिए हमने जीवन में जन्म लिया। जन्म लिया। तो वो, और अब वही धीरे धीरे लोग करना। माया सबसे ज्यादा कब गिरती है, जैसे बुढ़ापा आता है। जी अभी नाती का शादी देख लो, हाँ पंथी का देख लो, जी फिर उसका बच्चा आ जाता बच्चा है, उसको भी देख लो। उसका मुंडन देख लो। तो ये माया आगे बढ़ती चली जाती है, जी जबकि अभी हम जैसे जैसे जाते हैं उस माया में उतना नहीं रहते जितना बुढ़ापे की माया। माया देखना वो कि लोटा खराब ना हो जाए, फसल खराब ना हो जाए, जी। कर कुछ नहीं सकते, सकते हैं। लेकिन वहां बैठ करके हम बार बार आपको दृष्टिगत करते रहेंगे। दरवाजे में बैठा, इसलिए कहते बूढ़ा दरवाजे में बैठा चिल्ला रहा है। जी जी क्यों, अपमानित हो रहे हैं आप। जी कौन आया पहले आपको बताएगा, क्या लाया पहले आपको, अरे क्या पूछना है आपको, सही बात। आपने अपना काम करके दे दिया। जी जी अब आप भगवान भजन लो, जो मिल जाए उसे जी। खाइए, तो आपका आदर सम्मान मिलता रहेगा। इसीलिए पहले हमारे वानप्रस्थ था, जी। लोग पहले सन्यासी होने की जरूरत नहीं थी। आप गृहस्थ की जवाबदारियां पूर्ण कर लीजिए और आप दोनों वानप्रस्थ को चले जाइए। पहले ये नहीं था कि पुरुष जाए कि महिला जाए, जी सभी लोग जाइए और वानप्रस्थ में जा करके भगवत भजन करते रहिए, सामाजिक कार्य करते रहिए। तो आजकल का जो गुरुजी ये युग है, ये बहुत ही टेक्नोलॉजी वाला युग है, तो इसमें वानप्रस्थ के लिए कहाँ जाएंगे लोग? बहुत अच्छा आपने कहा। जी देखिए, अभी टेक्नोलॉजी की उम्र, जो टेक्नोलॉजी की उम्र भी चल रही है, उस टेक्नोलॉजी के आधार पर भी आपके पास बहुत अच्छे साधन है। जैसे जी। अभी तक आप देखते रहे होंगे कि इसके पहले किसी को भी सिखाने के लिए इतने गुरु नहीं होते, नहीं होते। कितने रेफरेंस ग्रंथ ढूंढने पड़ते थे। जी जी पहले लोग पढ़ने के लिए कितनी जी। लाइब्रेरी का सर्च करके, सर्च लाइब्रेरी में करके। 24 घंटे बैठ करके फिर जाके कोई डाटा कलेक्शन करता था जी जी और जाके पीएचडी करता था। जी जी आज जी तो आपके पास 24 घंटे इंफॉर्मेशन है। जी जी। यहाँ तक कि अगर आपके पास टेक्नोलॉजी इतनी है जी। कि आप यहाँ बैठे बैठे ये पता कर सकते हो कि कल बारिश होगी कि नहीं। नहीं होगी। यस आप ये बैठे बैठे ये पता कर सकते हो कि यहाँ ठंड पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। जी फिर तब तो आपके पास तो और इजी और आसान सरल तरीका आ गया ना, जी कि आप यहीं बैठ के योग मेडिटेशन कर सकते कर हो। सकते हैं। मतलब आप अपने रूम को ही एकांत बना सकते हो। एकांत बना सकते हैं। यस आप तो अकेले रह ही नहीं गए ना। जी जी जी। लेकिन हम्म। चूंकि हम टेक्नोलॉजी में इतना बंधते चले जा रहे हैं कि वो हमारी आसक्ति बढ़ती चली जा रही है। हम मोबाइल का सबसे ज्यादा उपयोग आज बुढ़ापे जो है ना, उनसे पूछिए कैसे करते हैं। कितने लोग उसमें आस्था या ज्ञान या इसको सुनने का प्रयास करते हैं? नहीं। ज्यादातर तो वयस्क लोग जो है, न्यूज देखते रहते हैं, पता नहीं क्यों, मतलब उनको न्यूज में बहुत इंटरेस्ट रहता है। हर प्रकार की चीजों जी को जी बोला जाए। जी बच्चों से देखो, मतलब कितना परसेंट आप इसका ज्ञान में उपयोग कर पा रहे हैं, ये तो ये है आपके बहुत ऊपर अच्छी डिपेंड करता है।